नमस्कार दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे सूर्य का रत्न माणिक्य रत्न के बारे में। अगर आपको माणिक्य रत्न धारण करना है, कौन सा आपका लगन बनता है, इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, कौन से धातु में इसको धारण करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको सूर्य के रत्न, माणिक्य रत्न और उनके उपरत्नों के बारे में भी बताऊंगा। इससे क्या फ़ायदे मिलते हैं और कब फ़ायदे मिलते हैं, इससे क्या होता है, क्या आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी में बाधा आ रही है, गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इस रत्न को भी धारण किया जाता है। लेकिन कैसे धारण करें, कब धारण करें, कितने रत्ती का धारण करें, क्या इससे आपको नुकसान मिल सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बात करेंगे सूर्य के रत्न, माणिक्य व उपरत्नों के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रत्न धारण करने से पहले अपने किसी ज्योतिष से आप अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण ज़रूर करवा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं, आप रत्न बिना पूछे अगर डाल लेते हो, जैसे कि कोई वीडियो में सुन लेता है सरकारी नौकरी के लिए माणिक्य रत्न को धारण करना चाहिए। हाँ, सूर्य सरकारी नौकरी ज़रूर दिलाता है, लेकिन आपकी कुंडली में क्या वो शुभ है, आपकी कुंडली में कहीं मारक तो नहीं बनता है, कहीं आपकी कुंडली में बाधक तो नहीं बनता है, कहीं आपकी कुंडली में वो 6, 8, 12 का मालिक तो नहीं बनता है। ऐसे में अगर आप इस रत्न को धारण कर लेते हो और 6, 8, 12 का मालिक बनता है, तो आपको दिक्कत समस्या सबसे ज़्यादा सूर्य से होने लगती है। जैसे कि आपने छठे भाव का मालिक बनता है सूर्य और 10वें भाव में बैठा है, केंद्र भाव में बैठा है। किसी ज्योतिष ने, योग्य ज्योतिष ने आपको बता दिया कि आपका सूर्य केंद्र भाव में है, 6 का मालिक है, सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त है। तो ध्यान रखें, छठा भाव नौकरी का है, 10वां भाव कर्म भाव का है, सरकारी नौकरी सूर्य रत्न पहनने से जरूर दिलाएगा। लेकिन लॉजिकली एक चीज़ सोचिएगा, छठा भाव आपका रोग का भी है, छठा भाव आपका कंपटीशंस का भी है, छठा भाव आपका कानूनी का भी है। तो कानूनी दाव पेच में फंस सकते हो। जैसे कि आपको सरकारी नौकरी किसी दलाल के थ्रू मिल गई, सरकारी नौकरी आपको किसी घुसपैठी से मिल गई, तो आपको नौकरी तो मिल जाएगी माणिक्य रत्न धारण करने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अंजाम आपके ऊपर लग सकता है। तो आपके ऊपर कोर्ट केस कानूनी का दावपेच लग सकता है। इसलिए 6, 8, 12 का मालिक का रत्न सोच समझकर ही धारण करना चाहिए, या मार्केस का रत्न या बाधक का रत्न सोच समझकर धारण करना चाहिए। मार्केस का रत्न धारण करने से मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, लॉजिकली सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। जितनी पॉजिटिव एनर्जी होगी सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा अच्छे से सुनिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। मेष से मीन लगन तक क्या आपको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, किस तरह आपको फायदे मिलेंगे, कैसे धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में दान करना चाहिए, क्या क्या इसके लाभ हैं, क्या क्या इसके नुकसान है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना है, पसंद आने पे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, रत्न केवल ऐसी अवस्था में धारण किया जाता है जब केंद्र भाव का मालिक को, त्रिकोण का मालिक को, या केंद्र में बैठा हो, राजयोग बनाकर बैठा हो, तभी रत्न को धारण करना चाहिए। जब धारण किए जाने वाले रत्न से संबंधित शुभ ग्रह शुभ हो, शुभ स्थिति में हो, उससे ताकतवर बनाने की आवश्यकता हो, तभी उस रत्न को धारण करना चाहिए। विपरीत राजयोग व नीच भंग की स्थिति में भी आप इस रत्न को धारण ना करें। अगर आपको कोई ज्योतिष कह देते हैं कि आपका सूर्य विपरीत राजयोग बनाकर बैठा है, तो राजयोग वाली बात नहीं, विपरीत वाली बात भी सुनना। तो उसलिए विपरीत या नीच भंग, पहले नीच होगा, उसका भंग होगा, उसके बाद में राजयोग बनेगा। इसलिए नीच आपको पहले गिराएगा, फिर आपको उठाएगा, फिर आपको राजयोग का फल देगा। इसलिए ऐसी स्थिति में इस रत्न को भी धारण कदापि नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ सूर्य का रत्न मेष से मीन तक। उससे पहले बता देता हूँ, सूर्य का जो रत्न है, रूबी स्टोन है, उसका नाम माणिक्य है। वह योग का ग्रह हो तभी रत्न धारण करे। माणिक का उपरत्न बता देता हूँ। माणिक का उपरत्न जो होता है, तांबड़ी, लालड़ी और ग्रेनाइट, ग्रानेट, स्पाइनल, ऐसे उपरत्न पाए जाते हैं। किसे धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए? सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्रिका किसी योग्य ज्योतिष से सूक्ष्म विश्लेषण करवाने के बाद रत्न दान करना चाहिए। जन्म पत्नी का विश्लेषण लग्न के आधार पर किया जाना चाहिए।
विश्लेषण के आधार पर यदि रत्न धारण करना उचित पाया जाए तभी उसको धारण करना चाहिए। ग्रह जातक जातिका की जन्म पत्री में योग कारक शुभ और शुभ भाव में स्थित हो तभी उस रत्न को धारण करना चाहिए। जिस ग्रह से संबंधित रत्न धारण किया जा रहा है वह मारक नहीं होना चाहिए। योग कारक ग्रह हो या कुंडली के 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए। आज हम आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, मीन लगन से मेष से मीन लगन तक की कुंडलियों में आपको माणिक्य रत्न क्या धारण करना चाहिए या नहीं, वे सारी चीज़ें मेष से मीन लगन तक की बातें इसमें बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। सब सर्वप्रथम बता रहा हूं मेष लगन की कुंडली के बारे में। मेष लगन की जन्म पत्र में सूर्य पंचमेश बनते हैं। पंचमेश के साथ साथ लग्नेश के अति मित्र हैं, मंगल के बहुत बड़े मित्र होने के कारण और पंचम भाव का शुभ भाव का मालिक होने के कारण योग कारक ग्रह बनते हैं। अगर जन्म कुंडली में आपके 6, 8, 12वें भाव में नहीं है तो आप सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हो। हाँ, पंचम भाव शुभ होना और मेष लगन मंगल के अति मित्र होने से अगर वह 6, 8, 12वें भाव में बैठ जाता है और उसके शुभ फल चाहिए तो आप माणिक्य रत्न धारण करने के साथ साथ उनके मंत्रों का उच्चारण और सूर्य देव को सुबह सुबह रोज जल देने का काम करें, तभी आपको माणिक्य लाभ देगा, नहीं तो नुकसान। अगर 6, 8, 12 में तो नुकसान भी दे सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करेंगे वृषभ लगन की कुंडली में क्या माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य चौथे भाव के मालिक समग्रह बनते हैं। यदि सूर्य 6, 8, 12 भाव में न हो तो साथ ही अपनी नीच स्थिति में न हो, नीच राशि में न हो तो आप विशेष परिस्थितियों में माणिक्य रत्न धारण कर सकते हो। लेकिन माणिक्य रत्न धारण करने के साथ साथ आपको मंत्रों का उच्चारण ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्याय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। मिथुन लगन की कुंडली में बात करें, मिथुन लगन की जन्म पत्री में सूर्य तीसरे भाव का मारक ग्रह बनते हैं, माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। आपको सूर्य के तीसरे भाव का मालिक होने के कारण पराक्रम को नहीं बढ़ाना है। पराक्रम बढ़ाओगे तो आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। पराक्रमी होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर पराक्रमी, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर चीज़ें अच्छी नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। कर्क लगन की कुंडली में माणिक्य रत्न, कर्क लगन की कुंडली में सूर्य दूसरे भाव का मारक ग्रह बनते हैं, मारक ग्रह का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। कर्क लगन की कुंडली में सूर्य का रत्न आपको लाभ नहीं देगा, उल्टे का नुकसान दे सकता है। मित्र तो है चंद्रदेव के, लेकिन दूसरे भाव मारक भाव का मालिक होने के कारण आपको इसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश सूर्यदेव स्वयं बनते हैं, एक योग कारक बनते हैं। लग्नेश होने के कारण शुभ भाव में स्थित हो तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हो। कन्या लगन की कुंडली में बात करूं, कन्या लगन के सूर्य 12वें भाव का मारक ग्रह बनते हैं, माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। 12वें का खर्च भाव का, नुकसान भाव का कभी भी रत्न धारण नहीं करते हैं। तुला लगन की बात करूं, तुला लगन की कुंडली में माणिक्य रत्न 11वें भाव के एक मारक ग्रह बनते हैं, बाधक ग्रह बनते हैं, तो माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करूं, वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य 10वें भाव के केंद्र भाव के मालिक होने के कारण योग कारक ग्रह बनते हैं, योग कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हो, बस स्थिति 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए। धनु लगन की कुंडली की बात करूं तो धनु लगन की कुंडली की 9 में सूर्य भाग्य भाव का मालिक बनता है, एक योग कारक ग्रह बनते हैं। भाग्येश का रत्न हमेशा शुभ होता है। भाग्य भाव का मालिक भाग्य को वृद्धि देता है, आपके हर काम में, धर्म कर्म में साथ देता है। आवश्यकता पड़ने पर योग कारक ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। धनु लगन की कुंडली में सूर्य सबसे ज़्यादा बली होते हैं क्योंकि भाग्य के मालिक बनते हैं। मकर लगन की कुंडली में बात करूं, सूर्य अष्टम भाव के मारक ग्रह बनते हैं। अष्टम 8वें भाव का 6, 8, 12 का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लगन की कुंडली में बात करूं, सप्तमेश होकर मारक ग्रह बनते हैं, इसलिए कोई भी सूरत में कुंभ लगन की कुंडली में माणिक्य रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मीन लगन की कुंडली में सूर्य 6ठे भाव के मालिक बनते हैं, इसलिए मीन लगन की कुंडली को भी माणिक्य रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, और माणिक्य रत्न कैसे धारण करें वो भी बता रहा हूँ, उस विधि को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माणिक्य रत्न सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर इसको अनामिका अंगुली में धारण किया जाता है। इसके पूर्व अंगूठी में प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। का शुद्धिकरण करने के लिए इसे दूध या गंगा जल में डुबोकर रात को रखें। सही शनिवार की रात को इसको गंगा जल में डुबोकर रख दिया जाए, रात भर गंगा जल में रहें, सुबह उसको दूध से नहलाकर पहुँचकर सुबह सूर्य की ओरा में, सुबह 7 बजे की ओरा होती है, 1 बजे की दिन की ओरा होती है, तो दिन की 1 बजे या सुबह की 7, 7:30 की ओरा में ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप करके इस रत्न को धारण करने से आपको सूर्य देव की पूर्ण कृपा मिलती है। सूर्य के लाभ, माणिक्य रत्न के क्या लाभ है वो बता रहा हूँ। व्यापार वृद्धि, धन संपत्ति, यश, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक होते हैं। सरकारी नौकरी, राज्य से लाभ, उच्च पद प्रतिष्ठा
में सहायक होता है। सरकारी नौकरी के लिए विशेष माणिक्य रत्न लाभ देता है। जातक की आयु बढ़ाता है। बुद्धि व वंशवृद्धि में सहायक होता है। दुख मिटाता है। कायरता दूर करता है। पराक्रमी बनाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, भू विज्ञान, वकील, नेताओं, कपड़ा व्यापारी, स्टॉक दलाली से जुड़े प्रोफेशन में सहायक है। ग्लैमर, फिल्म और मीडिया के क्षेत्र में भी सहायता देता है। नेम फेम दिलाता है। माणिक्य रत्न नेम फेम दिलाता है। रोगों को दूर करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी माणिक्य रत्न आपको फायदा देते हैं। दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं माणिक्य रत्न देते हैं। माणिक्य रत्न दान करने से आपको इस तरह के लाभ होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।